पेज नंबर 108 पर है। कल हम छोड़े थे संभालना, तो सवाल नंबर 14 छोड़े थे, ये छोड़े थे। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज बराबर देखो क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में क्या होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। समझ में आया? तो आगे देखो इसके बाद यह है चौथा नंबर। देखो 5.1 का पहलका का चौथा नंबर क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर हमको क्या निकालना है, राशि को निकालना है। देखो पहला हमको 1,000 दिया है ना, तो क्या मानेंगे, मूलधन हो जाएगा। कितना होगा, मूलधन 10,000 हो जाएगा ना। दर कितना दिया है, 8% दिया है, ये क्या हो जाएगा, दर 8%। उसके बाद समय नहीं दिया था, समय t बराबर हम ले लेंगे 1 बरस 2 बरस 3 बरस के लेकर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तब पहला वर्ष का हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, पहला वर्ष का। यहाँ पर लिखो पहला वर्ष का ब्याज। तब पहला वर्ष का ब्याज निकालने के लिए ब्याज बराबर हम सूत्र लिखे हैं ना, ब्याज बराबर का लिखे थे यहाँ पर सूत्र, ब्याज बराबर लिखे थे मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। ठीक, यही इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ब्याज बराबर लिखेंगे मूलधन गुणे समय गुणे दर, अब बटा में कितना होगा, समझ में रहा ना। तो बताओ मूलधन का मान हम कितना रखेंगे, बताओ 10,000 गुणे समय कितना है बताओ, समय एक वर्ष के पहले निकालेंगे ना, पहला वर्ष लिखे है ना, तो पहला वर्ष के लिए क्या लिखेंगे, ए गुणा दर कितना है बताओ, 8, बटा में 100, काट दो, 2 0 से कट जाएगा। तो बताओ 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, 8 में 100 से गुणा करो 8। एक तो ब्याज हो गया। तो कुल रुपया कितना हो गया, कुल रुपया का मतलब पहले उसका रुपया कितना था, 10,000, सूद ले रहा है कितना, 800, तो कुल रुपया हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10,000 वो आप प्लस कितना होगा 800, तो कितना हो जाएगा 10,800, कितना रुपया हो जाएगा। ये तो पहला वर्ष का निकाल। अब दूसरे वर्ष का निकालना होगा, तो दूसरे वर्ष का मूलधन कौन बनेगा, अब हमारा ये बनेगा। दूसरे वर्ष में मूलधन का काम कौन करेगा, 10,800 करेगा। तो फिर लिखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, बोलो 10,800 गुणे दर कितना रहेगा, समय लिखो 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का है ना, इसमें 2 लिखेंगे, गुणा में क्या लिखेंगे 8, घटा में बोलो 100। समझ में सबको? तब बताओ 100 0 से 0 काट देंगे, ठीक, 8 गुना 16, और 16 में फिर इससे गुणा करेंगे 8 से, तो 16 8 128 से 8 होता है, 12 हासिल लगेगा, 12 हो जाएगा। तो 16 में इससे गुणा कर लो, 16 8 6 48 हो जाएगा, 6 होगा इतना बोलो। अब फिर 8 एकम 8 0 1 जोड़ दो, 8 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 7 कितना आएगा 1728। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया, ये सूद हो गया। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन क्या मिलेगा तुमको, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये ना है हमारा मिश्र धन 10,800 प्लस जोड़ दो कितना, जोड़ कितना आएगा
8 का 8 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 8 7 15 के 5, हासिल कितना होगा 1, 1 1 कितना होगा 2, तो 12,528 रुपया दूसरे वर्ष हो गया। ठीक हो। अब हम लोग निकालेंगे कि 3 बरस का निकाल के बस हो जाएगा 3। अब तीसरे बरस के लिए क्या करेंगे, ना कुछ तीसरे बरस के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे तीसरे बरस का ब्याज। तो तीसरे बरस का मूलधन कौन बनेगा, ये बनेगा तीसरे बरस का मूलधन ये। तीसरे बरस का मूलधन कितना लिखेंगे बोलो, 12,528 और गुणे का 3 और गुणे 8 बचा में 100। अब भागा कटाओ मत उसको, सुनो अब कटाने की चक्कर मत। अब आज तरीके कितना होगा 24, तो 12,528 में 24 से गुना करो और 24 के 32 के 2 होगा, हासिल कितना होगा 3 होगा, 4 दूना 8 3 11 के 1 हासिल 1, 5 के 20 1, 21 के 1 हासिल 2, अब बच्चों के 48 2 हो जाएगा, 28 दूना 56, 15 10 के 0 और 24 है 2 7 6 0 0 3 कितना आया 100 7 2 इतना है। अब बॉटम कितना लिखेंगे 100। कब नीचे कितना जीरो है बताओ, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद बैठाएंगे दशमलव, तो बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव बैठेगा तो 306.2 इतना रुपया हो गया। अब इसके आगे मत निकालना, सुनो। अब हम एपी बनाएंगे, एपी बनेगा क्या हमारा, पहले बरस का मिश्रधन कितना था, पहले बरस का मिश्रधन 10,000 था, मूलधन इसको ले लो और उसके बाद कितना बढ़ा हमारा 10,800, उसके बाद कितना बढ़ा अभी एक मिनट में, ये तो हमारे ब्याज में हो गया। अब मिश्रधन निकालो इसका, मिश्रधन तो मिश्रधन बराबर लिख लेंगे कितना, पहले वर्ष का दूसरे वर्ष के कितना 12,528, इसको लिख लो 12,528 अब प्लस इसको लिख लो 3,000.7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये तो 0.72 तो रहेगा, ठीक। 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 4, 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, अब तो इसको जोड़ो, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 1 है। तो तीसरे बरस का मिश्रधन एपी में कौन बनेगा 15,534. ये डॉट का लेना है, एपी तुम्हारा बन गया। अब ये चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट चलो देखो यहाँ पर एपी बनाना होगा ना हमको, तो ये तो तीसरे वर्ष का हो गया 10,000, ये हो गया 10,800, उसके बाद आएगा कितना 12,528, उसके बाद 15,534.72। अब हमको बताना है ये एपी है कि नहीं है। एपी बनाने के लिए क्या हो रहा है, सब में समान बताओ, यहाँ पर आंसर इसका कितना आ रहा है 800 आ रहा है बोलो, और यहाँ पर कुछ अलग ना आ रहा है, ये कहेंगे एपी, समझ में आया, इसको हम एपी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हर जगह सार्वंतर का मान क्या है समान नहीं है, समझ में लिख लोगे नहीं तो चलो उतर गया ये कहाँ पर एक है एक घटपा, ये एक है इधर वाला हो गया बोलो, हाँ तुम 1 मिनट तक देना इसको उतारने की, ज़्यादा नहीं, उसके बाद रोक देना, उसके बाद वीडियो ज़्यादा ना हो जाता, लंबा होना चाहिए।
मम्मी सर हाँ 10,800 1728 को जोड़ दो कितना 12,500 चलिए जल्दी का तो इस साइड हो गया होगा ठीक है। इसको और बताओ कहाँ तक आगे बताया था। ये तो पीछे वाला था थोड़े से जो तो तीसरा का सब बन गया होगा। तो चौथा नंबर देखो सब हो गया। देखो चौथा में बोला निम्नलिखित में चौथा नंबर देखो क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एपी है बताना है कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद भी निकालें। अगर एपी रहेगा तो उसका सारो अंतर बताएंगे ठीक। अगर एपी नहीं है तो उसका सारो अंतर नहीं बताएंगे। इतना नहीं इसके आगे वाला भी 3 पद निकालना है। तो चौथा का पहला नंबर देखो 2 है 4 है 8 है 16 है 2 है ना। ये तो पहले हम चेक करें कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए दूसरा में से पहला घटाते हैं यानी A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब हुआ दूसरा पद में से पहला घटाओ। तो 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 2 ना बचेगा 2 हो गया। अब बताओ ये तीसरा में से अब क्या घटाना है दूसरा। तो A3 माइनस A2 8 कम बोलो माइनस बोलो 8 माइनस क्या होगा 4 बराबर कितना हो जाएगा। अब बताइए तो हो गया। अब हम चौथा में से ना घटाएंगे तीसरा को। तो A3 माइनस क्या लिखेंगे A4 माइनस A3। अब बताओ कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 कितना आएगा। तो देख रहे हैं ये 2 है ये कितना है 4 है ये कितना है 8 समान है। तो लिखेंगे क्योंकि सारो अंतर बराबर या समान नहीं है बराबर नहीं है ना इसलिए यह एपी नहीं है। समझ में गया। अगर पहला पद में दूसरा पद में से पहला घटाओ तीसरा में से दूसरा घटाओ चौथा में से तीसरा घटाओ और हर जगह अगर समान आता तो हम कहते क्या ये एपी है। लेकिन सारो अंतर इसके बीच का अंतर तो इसके बीच का अंतर 2 है यहाँ पर बीच का अंतर 4 हो गया यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया सब बराबर है बराबर ही नहीं है। क्या लिखेंगे क्योंकि सारो अंतर क्या है बराबर नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। अब इसके आगे सारा अंतर नहीं हल करेंगे। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन दूसरा में क्या लिखा है 2 है 2 5 बटा में 3 है 3 है 7 बटा में 2 है 2 अब इसको पहले चेक करो कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी बताने के लिए क्या करेंगे हम दूसरा में से पहला घटाएंगे। तो A2 माइनस A1 तब देखो बोर्ड पर समझ में आ रहा पीछे जी बोलो। अब बताओ दूसरा में से क्या करेंगे पहले घटाएंगे तो दूसरा कौन है 5 बटा में 3 अब माइनस कितना करेंगे
अब देखो तेजी से हम कैसे करेंगे, बाटा में एक लगा लेंगे, तब 3 1 का लघुत्तम बताओ कितना मिलेगा हमको, 3 मिलेगा ना 3। अब बताओ 3 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1 तुम 5 से गुणा करेंगे 5 माइनस। अब 1 में हम 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 में 2 से गुणा करेंगे 6। तो बताओ 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो माइनस का चिन्ह रख दो, 6 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, 1। अब बटा में कितना मिलेगा, ये तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस कितना लिखेंगे, 1, माने हम दूसरा पद में सब किसको घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा पद कितना मिलेगा, 3 माइनस पीछे देखो जी 5 बटा में 3, ठीक है। यहाँ तक बोलो 5 बटा में 3। अब बताओ यहाँ पर 1 लगाकर 1 3 का लघुत्तम क्या मिलेगा हमको, 3 मिलेगा। 1 में हम 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 में 9 3 से गुणा करेंगे 3 के 9 माइनस। अब 3 में 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1। और 1 में 5 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 5। तो घटकर कितना होगा, 4 प्लस में होगा 4 बटा में कितना होगा। अब हम चेक करेंगे किसका, इसको ना। तो बताओ 7 लिखेंगे यहाँ पर, A4 माइनस 1, माने हम चौथा पद में से तीसरा पद को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो चौथा पद कितना है, 7 बटा में 2 माइनस 3। अब इसी तरह इसको हल करेंगे, 1 लगाकर 2 सही है ना, 2 1 का लघुत्तम क्या मिलेगा, 2। गलती कर दिए, गलती क्यों है, एपी हम लोग गलती उतारे हैं। एपी यहाँ पे देखो 2 है ना जी, तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2, तो 2 गुना 4, देखो समझ लो, यहाँ पर 2 गुना 4, तो 5 में से घटेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, प्लस में 2। तो यहाँ पर कितना है, 2 है ना, यहाँ पर 2 कर लो, 1 3 2 कितना मिलेगा, 6, घटकर कितना आएगा, 1 बटा में, यहाँ पर कितना ऐसे ही है ना। तो 2 1 का लघुत्तम क्या मिलेगा, 2। 1 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो 2 रख दो। और 2 में 3 से गुणा कर दो कितना हो गया, 6 माइनस। अब 2 में भाग करेंगे कितना आएगा, 1। 1 में 7 से गुणा करेंगे 7। अब इसको हल करो, 7 में से 6 घटेगा 1 बटा में। अब देख रहे हैं 1 बटा 2 ये भी है, 1 बटा 2 ये भी है, 1 बटा 2 ये भी है। लिखेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, क्योंकि सारों अंतर क्या है, समान है। सारा अंतर क्या है, समान है, इसलिए यह एपी है। तो जब एपी है तो सारो अंतर कितना हो जाएगा, बताओ। सारो अंतर क्या मिलेगा हमको, सारो अंतर मिलेगा 1 बटा सब 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। अब कह रहा है इसके आगे भी 3 पद निकालो। तो बताओ कौन पद दिया था, 1 गो 2 गो, देखो यहाँ पर दिया कितना पद, 1 2 3 4। अब हमको 3 गो और आगे निकालना है। 3 गो आगे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चौथा पद है ना, यहाँ पर कितना निकालना पड़ेगा, 5वां, उसके बाद 7वां। तो 5वां पद निकालना हो, क्या लिखेंगे, A5। तो A5 का सूत्र तुम लोग बताए हैं, क्या बताए हैं, A + 4 ठीक नो। अब बताओ यहाँ पर हम लिखेंगे A का मतलब होता है पहला पद। तो पहला पद कितना मिलेगा हमको, 2, तो 2 रख देंगे, प्लस 4 गुणे D का मतलब क्या होता है, सारांतर ना होता है। सारांतर कितना हमारा है, 1 बटा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बटा 2, 2 से काट दो, कब बार कटेगा, 2। तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से कितना मिल गया, 4। अब हमको निकालना है छठा पद, तो कितना हो जाएगा, A6 का मान निकालेंगे तो A प्लस इससे 1 कम करके लिखना है, ठीक नो, तो 5D। ठीक, तो A का मान हमारा कितना है, A का मान हमेशा 2 मिलेगा, तो 2 प्लस 5 का 5 गुणा D का मान कितना रखेंगे, 1 बटा 2। ठीक है, अब बताओ 2 का तो 2 रहेगा, प्लस 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 बटा में 2। तब देखो तेजी से हल करेंगे, तीसरा जब भी बाटा में 1 रहेगा तो उसको हल करने के लिए क्या किया जाता है, तीसरा गुणा करो, ऐसे जोड़ दो, 2 दूना 4 1 कितना हो गया, 5, 2 दूना 4 और 5 कितना हो गया, 9 बटा में। और समझो इसको, यदि बाटा में 1 रहेगा तो हम क्या करेंगे, तीसरा गुना करो, 2 दूना 4, इसको जोड़ दो, कितना हो गया, 5 4 9।
समझ में गया। अब उसमें कौन सा पद निकालना है, सतह पद। तो सतह पद के लिए a प्लस 6b हो गया। एक कम करके लिखा जाता है यहाँ पर। तो चलो a का मान हम कितना लिखेंगे बोलो, a का मान 2 और प्लस 6 का 6 गुणे d का मान कितना है 1 बटा, काट दो इसको, कब बार में कटेगा 3। तो बताओ 2 इधर से मिला और 3 इधर से मिला, तो 2 और 3 कितना हो गया, हो गया। तो लिखेंगे, हो गया ना। AP का अगला 3 पद, AP का अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन कौन मिला, 4 और कौन मिला 9 बटा 2 और कितना है 5। ये तुम्हारा क्या हो गया, समझ में आया, बन जाएगा ना क्वेश्चन। तो जल्दी से उतारो उसको। जल्दी समझ में आया कि नहीं आते, समझा एक बार और, एक बार समझा दे इसको। चलो एक बार और समझ लो, सबको देखो, शांति रहो, सबको अपनी कलम में विश्राम दो। देखो बोल रहा है यहाँ से हमको यहाँ से देखो, एक बार यहाँ से समझा देते हैं 4 नंबर से। 4 का ये पहला नंबर क्वेश्चन था, इसको हमको निकालना है। ये AP दे दिया, क्या दिया है, ये AP है 2 4 8 6 AP है। तो वास्तव में पता करना है कि ये AP है कि नहीं है। AP पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे, हटा कर यहाँ पर मान रखेंगे, फर्क है। अब हम तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, यानी 8 में से 4 घटाएंगे, क्या मिलेगा 4। और चौथा में से तीसरा घटाएंगे, फिर चौथा 16 में से 8 घटे, क्या मिलेगा। तो बताओ सब जगह समान आया है, जब समान नहीं आया यानी सारों अंतर क्या है, बराबर नहीं है। और जब सारों अंतर बराबर नहीं है तो ये AP नहीं है, जब कहेंगे AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो इसके आगे हम हल नहीं करेंगे। अब दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या करेंगे, 2 5 बटा 2 3 7 बटा 2 है ना, इसके आगे हल करना है हमको। तो पहले इसको चेक करो ये AP में है कि नहीं है, पहले चेक करो। इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे, ठीक। तो 5 बटा 2 और माइनस कितना लिखेंगे 2, बराबर में कितना हो जाएगा 5। 2 के नीचे एक हमेशा छिपा रहता है, समझ में। हाँ 2 कुछ भी नहीं है तो वहां पर हमेशा एक छिपा रहता है, इसलिए एक हम यहाँ पर बाटा में लगा लेंगे, क्लियर हुआ। तो 2 इसका बाटा पर घटा बनाना आएगा कि नहीं आएगा, तो बाटा पर घटा बनाओगे तो कितना आएगा 1 बटा 2 आएगा, ठीक। अब ये तीसरा में से हमको क्या निकालना है, तीसरा में से दूसरा निकालना है। तो तीसरा में से दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 3 में से अब कौन घटाएंगे 5 बटा 2, तो 3 माइनस 5 बटा 2। अब इसको बाटा पक्का हम घटाओ बनाएंगे तो कितना मान आएगा, इसका 1 बटा 2। उसी तरह चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो बताओ 7 बटा 2 में से 3 घटेगा, इसको बाटा पक्का हम घटाओ बनाने, ये भी बताना नहीं पड़ेगा। हाँ तो बाटा पक्का घटाओ बनाएंगे तो कितना मान आएगा 1 बटा 2 आएगा। बताओ 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2, यहाँ पर ये सब जगह समान है। पीछे देखो नहीं समझ रहा तुम लोग, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 सब समान है ना, तो लिखे देंगे क्योंकि सारों अंतर क्या है समान है। और जब सारों अंतर समान है इसलिए क्या है AP है। और जब AP है तो इसका सारों अंतर कितना हो जाएगा 1 बटा 2। तो सारों अंतर तो निकाल ले। अब कह रहा है इसके आगे भी, इसके आगे 3 पद निकालो। कितने पद निकालो 3 पद। आगे 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोलो पांचवा पद निकालेंगे A5 निकलेगा ना। A5 का सूत्र क्या लगाएंगे A प्लस 4। अब इसको हल कर दो, A6 का हल करेंगे A प्लस 5D, A का मान रख दो 5 का 5 गुणा में D का मान रख दो, इसको हल करना आएगा ना, चलो हल कर दो आंसर हो जाएगा। अब सातवां पद निकालना होगा A प्लस 6D, ठीक। A का मान 2 है प्लस 6 का 6 गुणे D का मान कितना 1 बटा 2, इसको हल कर दो कितना आ जाएगा। यही 3 AP का अगला पांचवा पद है। अब पांचवा पद कहाँ से, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, कौन आएगा पांचवा पद आएगा। पांचवा पद रखेंगे, रोके हो नहीं, हाँ नहीं रोकेंगे, समझा रोकना चाह रहे, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, ठीक हो। और जो हल्का है उसको हम छोड़ देते हैं। तो तीसरा बन जाएगा तुम लोग से, चौथा भी बन जाएगा, ठीक हो। तो पांचवा बता देते हैं,
छुआ बता देते हैं तुम लोगों को। उतर गया है ना प्लीज, थोड़ा फास्ट उतारो। या ब्रो पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर क्वेश्चन 3 है, 3 प्लस कितना है √2 है। थोड़ा देखना प्रश्न गलती उतारेंगे सही, ठीक। 3 प्लस 2√2 है। इसके बाद कितना है 3 प्लस 3√2। पहले हम क्या करें, पहले हम इसको चेक करें ये एपी में है कि नहीं है। एपी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दूसरा में से पहला घटाते हैं। तो दूसरा कितना है 3 माइनस प्लस √2 और माइनस लिखेंगे कितना 3। ये माइनस में ये प्लस में कट गया तो क्या बचेगा √, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे। तीसरा कौन है हमारा 3 प्लस 2√2 है, माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक। और दूसरा कौन है ये ना है, इसको पोस्ट में लिखेंगे क्या 3 प्लस √2, क्योंकि माइनस है। माइनस के बाद जब भी 2 पद रहे उसको हमेशा क्या करते हैं पोस्ट में ही लिखते हैं। समझ में आ रहा है जी, बोलो। नहीं समझ में आएगा तो पूछते रहना, ये चुपचाप बैठे रहना, ठीक हो। तो बताओ ये 3 का 3 उतर जाएगा, 2 क्या मिलेगा 2, माइनस का तो माइनस। अब देखो माइनस हमको हल करना है इसमें ना, तो ये प्लस में ये क्या होगा माइनस, क्या लिखेंगे -3। ये प्लस में ये माइनस का, माइनस प्लस का होता है माइनस, क्या लिखेंगे √, बोलो, ठीक है। तो देखो ये 3 प्लस में है, ये क्या है 3 माइनस में, घट क्या होगा 0, खत्म हो गया। तो देखो रूट में ये +2 है, यहाँ पर प्लस -1 है, तो 2 में से यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या छिपा रहता है 1। तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या मिलेगा 1 तो नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे √2। समझ में आया। अब चलो चौथा में से तीसरा घटाएंगे, चौथा कितना मिलेगा 3 प्लस 3√2 माइनस, फिर पोस्ट में ले लेंगे दूसरा, तीसरा ले लेंगे। तीसरा कितना है 3 प्लस 2√2। समझ में आ रहा है सबको। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो 3 का 3 लिख लेंगे प्लस 3√2, ये माइनस ये प्लस का लिखेंगे -3 हो जाएगा। माइनस प्लस का होता है -2√2। अब देखो यहाँ पर 3 प्लस में है ना, प्लस में, और यहाँ पर क्या है माइनस में, तो क्या हो गया खत्म हो गया। अब बताओ 3 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो 3 में से 2 घटेगा क्या मिलेगा 1 तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ का लिखेंगे 2। तो हम देख रहे हैं ये सार्वंतर मतलब इनके बीच का सभी मान हम निकाले तो √2 आ रहा है सब में। इसका मतलब क्या है ये एपी है। लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि सारो अंतर क्या है समान है ना, अतः यह एपी है। क्या लिखेंगे, यह एपी है। जब एपी है इसलिए सारो अंतर कितना हो जाएगा, सारो अंतर कितना मिलेगा हमको, बोलो √2 मिलेगा। अब जब हमको सारो अंतर मिल गया तब इसका अगला पद निकालना था। अगला पद कौन मिलेगा, देखो पहला पद हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके बाद कौन आएगा पांचवा, यानी हमको पांचवा पद हमको निकालना होगा। समझ में आ रहा है कहाँ से पांचवा जाए, कि पांचवा पद है, हिंदी में लिखेंगे तो पांचवा लिखेंगे नो, इस तरह इसको समझना है क्या पांचवा पद। तब पांचवा पद के लिए क्या सूत्र बनता है, इससे 1 कम करके लिखेंगे, तब 5 है तो क्या लिखेंगे 4 1। अब बताओ 1 का मान हमारा कितना मिलेगा 3, 1 का मान बताओ कितना मिलेगा 3 प्लस 4 का 4, डी का मान देखो ये क्या है डी का मान है, ठीक हो। डी का मान कितना है √2, ये तुम्हारा हो गया। अब इसको तो जोड़ नहीं सकते ना घटा सकते हो, 2 का 3 छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है सर, चलो आगे।
A5 तो हो गया 6 निकालेंगे। A6 का सूत्र बनता है क्या? A प्लस, बोलो जरूर क्या बोलो तो तुम लड़का कौन नाम है बताओ, यहाँ पर हम कितना लिखे? चलो खड़ा हो। 5 बताओ, इसके बाद क्या लिखे बोलो। A का मान हम कितना लिखे हैं? आप और हम समझ रहे हैं? मान यहाँ से हम निकालते हैं। A का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3, समझा? अब ये 5 है तो 5 लिखेंगे। अब D का मान कितना है बताओ तो? D को क्या बोलेंगे बताओ हमको? D बढ़ना है, वो बताओ हमको। A7 होगा ना, A7 का मान, A का मान कितना है बताओ हमको? A का मान बताओ। चलो तुम लड़का तुम बताओ जी, A का मान कितना लिखेंगे? 3। अब बताओ 5, D का मान बताओ कितना लिखेंगे? √2। ये तुम्हारा क्या हो गया? कहाँ गलती करती है? अच्छा सूत्र लिखना है ना, चलो यहाँ पर 6D होगा। अब क्या कैंसर लिखेंगे ना, 3 का 3 लिखेंगे। ये गलती करवा दिया तुम। ठीक है चलो, A का मान कितना हो गया बताओ? 3। अब 6 का अक्षर है, D का मान बोलो जल्दी। √2। तो ये अब लिखेंगे क्या? लिखेंगे क्या? AP का अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन कौन मिल गया? लिखेंगे 3 प्लस बढ़ जाओ 4√2, ठीक। 5वां मिलेगा कितना? 3 प्लस 5√2, रूट में 2। अब 6ठा कितना हो जाएगा? 7वां 3 प्लस 6√2। ये तुम्हारा आंसर, ये आंसर होगा, एगो ये आंसर। समझ में आया? आज चैप्टर का हो गया, समाप्त हो गया। अब तुम लोग इसके जितना है छोड़े हैं उसको तुम लोग को बनाना। अगर नहीं बनेगा, ठीक हो, नहीं बनेगा तो क्या करना है? अगले दिन हमसे पूछ लेना, ठीक हो। कल नया चैप्टर चालू करेंगे। किसी को डाउट है इसमें बोलो, जिसको ना समझ में आया हो वो पूछ सकता है। बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा है, पूरा कब?